नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। WJI संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने 250 पत्रकारों को निःशुल्क कोरोना सुरक्षा किट का वितरण किया। नई दिल्ली, 23 मई 2020। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भारतीय मजदूर संघ मुख्यालय ठेंगड़ी भवन में लगभग 250 से ज्यादा दिल्ली के पत्रकारों को आयुर्वेदिक काढ़ा, पंचगव्य आधारित हवन सामग्री, आयुर्वेदिक सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों से बात की देशगाथा संवाददाता ईश मलिक ने। आइए आपको दिखाते हैं। सर, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में सर? वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया बेसिकली ट्रेड यूनियन है जो पत्रकारों के हितों के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करती रहती है, सड़कों पर आंदोलन करती है। आज हम लोगों को लगा कि कोरोना का जो महाकाल इस समय चल रहा है, महामारी चल रही है, उसको लेकर पत्रकारों के बीच में काम करना चाहिए, पत्रकारों को बचाना चाहिए। इस महामारी से कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाव करें, उसको लेकर आज हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। आज हम लोगों ने जो है विशेष तौर से जो तैयार करवाए हैं, आज कई विशेष चीज़ें तैयार करवाई हैं। हम लोग आयुर्वेदिक काढ़ा, इसकी जो है बहुत जो है प्रशंसा हो रही है देश भर में। आयुर्वेदिक काढ़ा जो है पत्रकारों को बांट रहे हैं ताकि वो खुद भी पिएँ और अपने परिवार वालों को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाएं। इसके अलावा आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र जो विशेष तौर पर जो तैयार किया गया है, एक वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कराया है। आयुर्वेदिक हवन सामग्री एक चुटकी जो है पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगी और जलेगी तो पूरा घर जो है महक जाएगा। और इसके अलावा मास्क, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बांटी है। हम लोग चाहते हैं कि पत्रकार खुद भी सुरक्षित रहे, अपने परिवारों वालों को भी सुरक्षित रखें, बचाव करना चाहिए। हम लोगों का जो महामारी बढ़ रही है और उसका शिकार पत्रकार भी हो रहे हैं, मीडिया कर्मी भी हो रहे हैं। मीडिया संस्थान कोई पूछ के राजी नहीं है अपने पत्रकारों को। मीडिया जगत जहां सर देखा जा रहा है सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है सबको लेकर, वहीं पत्रकारों को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है किसी भी तरीके की। देखिए, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार जो है बिल्कुल पत्रकारों के लिए, दोनों सरकारों ने में से किसी ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आई, उन्होंने घोषणा की थी कि हर वर्ग के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन हम लोग किस वर्ग में आते हैं? हमें तो मानते हैं नहीं किसी वर्ग में। एक रुपए के भी हकदार नहीं थे हिंदुस्तान का पत्रकार। 20 लाख करोड़ में से 1 रुपये का भी हकदार नहीं है क्या? तो कैसा मजाक हो रहा है ये पूरा जो है। 20 लाख करोड़ में 1 रुपया भी नहीं है, कोई राहत पैकेज नहीं है, मीडिया संस्थान बंद हो रहे हैं, मीडिया कर्मी जो सड़कों पे आ रहे हैं। ये गलत हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, जो दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार, दोनों दोषी है, दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं पत्रकार। तो आप इस माध्यम से सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार पत्रकारों के लिए कुछ आगे कुछ करेगी या करने की आशा रखते हैं? नंबर 1, हम लोग चाहेंगे कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स जो है उसके उनको दर्जा दिया जाए, कोरोना वॉरियर्स वाला। उनके लिए जीवन बीमा जो घोषित किया जाए ताकि उनको, अगर ईश्वर न करे कोई शहीद होता है तो उसके परिवार वालों को कुछ न कुछ अच्छी राशि मिले। कम से कम 1 करोड़ का जो हम लोग चाहते हैं जीवन बीमा होना चाहिए। और राहत पैकेज जो है, देश का 90% पत्रकार सड़कों पर इस समय और खाली घूम रहा है। जहाँ सर एक तरफ देखा गया सरकार बड़े बड़े ऐड कर रही है, अपनी तरफ से खर्च कर रही है टीवी चैनलों पे, वहीं पत्रकारों को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं है। वहीं स्मॉल स्केल के जो भी पत्रकार हैं, जो पहले ऐड भी मिलता था वो भी सरकार द्वारा बंद कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे सर? देश की आज़ादी के बाद पूरा मीडिया जगत कह लो, पूरा मीडिया संस्थान कह लो, पूरी मीडिया बरादरी कह लो, एक इस समय विनाश के दौर से गुजर रही है। पूरा मीडिया जगत विनाश के दौर से गुजर रहा है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान बंद हो रहे हैं, उनके सर्कुलेशन गिर रहे हैं, उनका विज्ञापन नहीं मिल रहा। विज्ञापन नहीं मिलेगा तो पत्रकारों को सैलरी कहाँ से देंगे वो? तो पूरा एक तबाही का दौर चल रहा है। 90% पत्रकार गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार है हिंदुस्तान के अंदर। यूट्यूब चैनल वाले हैं, स्टिंगर्स हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सब बेचारे जो सड़कों पर इस समय, सरकार को कोई ना कोई जो है राहत पैकेज जो है 20,000 रुपये पर मंथ उनको देना चाहिए। तो हमारा मानना है कि सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। भारतीय मजदूर संघ आयुर्वेद का प्रारंभ से ही सम्मान करता है। मंत्रालय ने तो अब कहा, भारतीय मजदूर संघ ने प्रारंभ से ही कहा कि इसका समाधान आयुर्वेद में ही मिलेगा। और हमारे आयुर्वेदाचार्य जितने भी हैं उन्होंने मिलकर के अनुसंधान करके काढ़ा बनाया, उसी को आयुष मंत्रालय ने स्वीकार किया। वास्तव में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदाचार्यों द्वारा बनाए गए काढ़े को, हवन सामग्री को स्वीकार किया। उनका भी धन्यवाद। सबने मिलकर को इस लड़ाई को लड़ा। जो मजदूरों का हर तरह से छटनी हो रही है और बेरोजगारी का आलम है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को 3 पत्र लिखे हैं।
20 तारीख को सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया है। हम 4 बातें सरकार से लगातार कह रहे हैं। पहले 3 कह रहे थे, चौथी खड़ी हो गई। एक विषय यह है कि माइग्रेंट वर्कर जितना भी है उसकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं करो। मेरा सरकार से आग्रह है कि ये श्रमिक स्पेशल जो आप चला रहे हैं, ये 200 ट्रेन, 300 ट्रेन, 400 ट्रेन से कुछ होगा नहीं। जितनी बड़ी मात्रा में मजदूर जा रहा है, एक बार 10-12 हज़ार जितनी ट्रेनें आपके पास है 4-5 दिन के लिए चलाइए और मजदूर को उनके ठिकाने पर पहुंचा दीजिए। एक दूसरी बात हम कह रहे हैं, आपकी जो श्रमिक स्पेशल जा रही है वो खाली आ रही है। उनको खाली लाने की बजाय वहाँ से श्रमिक जो कार्य क्षेत्र में आना चाहता है उसको कार्य क्षेत्र में लेकर भी आइए। ये भी हम सरकार से कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि अभी तक मार्च महीने का भी बहुत लोगों को वेतन नहीं मिला, अप्रैल का तो लगभग नहीं मिला। तो सरकार को चाहिए कि अपनी मशीनरी को सक्रिय करके और मजदूरों का वेतन बंटवाए। मजदूर का वेतन बटेगा तो शायद पलायन की समस्या का समाधान होगा। और तीसरी बात हम कह रहे हैं कि जो राज्य श्रम कानून से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कल जानकारी मिली कि केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। ये अच्छी स्थिति है सर कि इनको श्रम कानूनों की बजाय कोई दूसरे रास्ते खोजने चाहिए जिससे उद्योग का पहिया चले। और निगमीकरण की जो बात वित्त मंत्री ने कही है ये हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि निगमीकरण का रास्ता निजीकरण की ओर ही जाता है। मैम, जो आज ये कार्यक्रम वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा रखा गया, क्या कार्यक्रम रहा, आपकी तरफ से क्या योगदान रहा? वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया को और दिल्ली में काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस को हमारी एनजीओ यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन ने काढ़ा वितरण किया है। ये काढ़ा आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्हीं के द्वारा सुझाए गए हैं। इसको बनवाया हमने अपने एंड पर है और जितने फ्रंट लाइनर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, उनके अंदर हमने ये इसका निःशुल्क वितरण करा है। तो उसी के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की सोसाइटी को ये काढ़ा हमने दिया है। जैसे कि आज यहाँ पर क्या इस तरीके से आपकी संस्था और कहाँ कार्य कर रही है राजधानी दिल्ली? हमारी संस्था ने शहादरा जिले के अंदर आनंद विहार वार्ड के अंदर ये वितरण करा है, प्रीत विहार वार्ड के अंदर ये वितरण करा है और पूरी विधानसभा, विश्वासनगर विधानसभा के अंदर जिन्होंने भी हमसे ये मांगा, हमने एक गूगल फॉर्म निकाला था, उसके माध्यम से जितनी भी इंक्वायरीज हमारे पास आई उन सब तक ये काढ़ा पहुँचा है। ये गूगल फॉर्म के माध्यम से ये काढ़ा हमारा पूर्वी दिल्ली के अलावा रोहिणी तक, पंजाबी बाग तक, नजफगढ़ तक गया है। मैडम, जो ये संस्था है आपकी किस तरीके काम कर रही है, संस्था का नाम है? ये संस्था हमारी जो है ज़्यादातर जो है हेल्थ रिलेटेड काम कर रही है। हम योगा क्लासेस भी देते हैं, ऑनलाइन योगा क्लासेस चल रही है हमारी। साथ साथ में हम लोगों ने इससे पहले काढ़ा वितरण से पहले हम लोगों ने आर्सेनिक एल्बम, जो कि आयुष ने रिकमेंड की हुई होम्योपैथिक दवाई भी हमने 6,500 लोगों में वितरण किया है और इस काढ़े का भी वितरण करीबन 10,500 लोगों तक हो चुका है हमारी तरफ से। तो जहाँ देखा जा रहा है कोरोना को लेकर तमाम तरीके का गतिरोध है, लोगों के बीच में एक भय फैल रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर भय की कोई बात नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग समझें कि इसके लिए हम जितने जागरूक होंगे, जितने सजग होंगे, उतना हम इससे बच पाएंगे, क्योंकि इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं है। इससे बचाव ही इसके लिए जो है हमारा इलाज है। तो ये मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता सबसे इम्पॉर्टेंट, जितनी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना हम इस बीमारी से बच पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक घर पर भी रह नहीं सकते हैं, काम धंधे पे वापस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, औरतों को अपने काम पर जाना है, आदमियों को अपने काम पर जाना है, तो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। पर हाँ, पूरी नियमों का पालन करते हुए, अपने मास्क को साथ में रखते हुए, अपने सैनिटाइज़र को साथ में रखते हुए, शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हुए हमें इसके साथ रहना है।